अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 41 से 46 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस का जो टॉपिक है इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि फंक्शंस को लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव उनका फाइंड करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में फंक्शन हमारे पास गिवन है जी y इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम इसको ज़रा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन की पावर 1/2। देखें गिवन क्या है कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि आप वैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और जो जो रूल लग रहे हैं, मसलन सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये भी ठीक है। लेकिन लॉगरिथमिक का मतलब ये है कि आप लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करें पहले और फिर एंड में जो लॉग फंक्शन बचेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप लिख सकते हैं जी, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये सीधा सीधा नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई x प्लस 1 और इसकी होल पावर 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर जो है ना बेसिकली वो स्टार्ट में आ जाती है, तो 1/2 शुरू में आ गया, बाकी लॉग हमारे पास बचेगा जी x और उसके साथ में x प्लस 1। अब ये लॉग के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये फिर से प्रोडक्ट में आ रही है, तो प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं और दरमियान में एडिशन साइन आ जाएगा, मसलन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। नहीं जी, अब हम इसको करेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट। मज़ीद आप ये 2 को भी इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ y is equal to natural log of x plus natural log of x plus 1. Now you can write differentiate with respect to x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करते हैं ना। 2 एज इट इज़ आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव इज़ 1/y और फिर y का डेरिवेटिव जिसे हम y प्राइम लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 1/x और उसके साथ में 1/x प्लस 1, यही डेरिवेटिव है। आप साथ में x प्लस 1 का डेरिवेटिव ले सकते हैं लेकिन ये 1 ही आएगा, ना भी लिखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर 1/x लिखा था, उसके बाद में 1/x में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी x का 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स इट। अब आपको मज़ीद इसमें यह करना है कि बेसिकली हमें चूँकि y डेरिवेटिव चाहिए ना, y प्राइम चाहिए, तो ये जो 2 है और y इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास y/2 और उसके साथ में 1/x और x प्लस 1। इसको हम फिर से कंबाइन करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 और x दोनों आ जाएंगे, ये x कॉमन है, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन है और ये x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट। अब फाइनली हमें इस y की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ इक्वल टू दिस गिवन है जो स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये हमारे पास बनेगा जी स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और उसके साथ में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x और x प्लस 1। अब देखें नीचे है x और x प्लस 1 की पावर 1, ऊपर है 1/2, इस 1/2 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे,
या आप यूँ समझें कि ये 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी और नीचे 1/2 बच जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x और x प्लस 1। ठीक है ना, एक 1/2 पावर आ गई है, 1/2 इसके साथ कैंसिल आउट हो चुकी है। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। अगेन इसमें एक फंक्शन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑल्दो इसको यहाँ से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एज इट इज़ ही लेके चलेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल नेचुरल लॉग अप्लाई होगा दोनों तरफ। सो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर होल पावर 1/2। सबसे पहले ये जो होल पावर है ना, ये आप शुरू में ले आएंगे, तो ये बनेगा 1/2, देन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसी के साथ ही बेसिकली ये सब का नेचुरल लॉग है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस 2 को ज़रा ले आए लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ y, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दें, आई मीन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एडिशन साइन, और फिर से नेचुरल लॉग आ जाएगा सेकंड फैक्टर का विच इज़ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मज़ीद इसमें अब आप ये वाली जो पावर है 2, इसको भी शुरू में लेके आ सकते हैं। तो ये फाइनली 2 नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड वी हैव 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x के। तो इसकी लेफ्ट साइड पे 2 कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y और फिर इस y का डेरिवेटिव जिसको हम y प्राइम लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसका डेरिवेटिव। अब आप चाहें तो नोटेशंस देखें ना, एक से ज़्यादा हैं, d/dx लिख सकते हैं या इसी के ऊपर प्राइम भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टू एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव इज सिंपली 1/दिस वैल्यू और फिर इसका भी डेरिवेटिव। अगेन आप इसको x माइनस 1 प्राइम लिख लें। नाउ ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है जो कि बनेगा पावर रूल की मदद से 2x, 1 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एंड देन ये x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी बेसिकली, बाकी बचा 2/x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2/y y प्राइम। अब हमें y प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो ये 2/y है, इसको ज़रा राइट साइड पे शिफ्ट करें, सॉरी ये है y प्राइम, राइट साइड पे ये आके बन जाएगा y/2, और उसके साथ में हम इन 2 टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, एलसीएम लेके बेसिकली डिनोमिनेटर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली टू एज इट इज़ x माइनस 1 कॉमन है, अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर y की वैल्यू भी लगाते हैं, तो ये बनेगा y प्राइम इज इक्वल टू y/2, मल्टीप्लाई करें अंदर ज़रा 2x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। अब ज़रा न्यूमरेटर में आप देखें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और मज़ीद इसमें ये कर सकते हैं कि ये 2 कॉमन ले लें, इनफैक्ट -2 को आप बाहर लिखें, तो ये आ जाएगा y प्राइम इज़ इक्वल टू, साथ में मैं चाह रहा हूँ y की वैल्यू भी हम यहाँ पे यूज़ करें, तो y की जगह पर हम गिवन फंक्शन लगा सकते हैं विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट
पहले तो मैं इस -2 को बाहर लिखूंगा और डिवाइडेड बाय दिस 2, और अब y की वैल्यू लगा लें, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। बाकी अंदर हमने -2 को बाहर लिख लिया था, ये बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इसके साथ में हमारे पास आएगा यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, एंड दैट्स इट। मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से 2 और 2 जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फर्दर इसमें हम अच्छा अब इसमें देखें ये है x -1 के स्केयर का स्केयर रूट। इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, जब आपके स्केयर रूट के ऊपर स्केयर आए ना तो बेसिकली हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। इस केस में यानी स्केयर का स्केयर रूट का मतलब होता है इसकी एब्सोलूट वैल्यू, वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, सही है। तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, बेसिकली ये आपके पास x -1 की एब्सोलूट वैल्यू बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। खैर मज़ीद इसमें अगर आप देखें तो ये इसको हम पहले ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट इन अ सेंस कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर के साथ में है हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन वी हैव मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं की, इट्स 2x मल्टीप्लाई x माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ में वी हैव अच्छा यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 था, ठीक है, और उसके बाद ये कैंसिल आउट हो रही हैं दो टर्म, माइनस का 2x बचा और माइनस का 2 बचा, ठीक है, जाने देते हैं फिलहाल ऐसे ही। तो नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ में x माइनस 1। अब ये देखें ये पावर ऊपर 1/2 है, नीचे 1 है, इसको ज़रा आप नीचे शिफ्ट कर दें तो y प्राइम इज़ इक्वल टू ये x प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। इसके साथ में इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ में ये x माइनस। आई थिंक आपकी बुक में आंसर कुछ और है, मेरे ख्याल से तो हम इसको ठीक लेके चल रहे हैं, बाकी आपने वैसे इसको फर्दर वेरीफाई ज़रूर कर लेना है। मे बी कोई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हमने कुछ इसमें गड़बड़ कर दी। यहाँ पर जो है ना कुछ हो रहा है बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पर इसको आपने ज़रूर देख लेना है, कंफर्म कर लीजिएगा या मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। एनीवेज सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं, और सॉरी 43 पे, जिसमें अगेन फंक्शंस के रूट की फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, विच इज़ t/t+1 पावर 1/2। थोड़ा ज़रा स्पीड से करते हैं। अब हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय t+1 की पावर 1/2। सबसे पहले एज यूजुअल पावर शुरू में ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t/t+1। अब t/t+1 मतलब फ्रैक्शन, तो आप इसको फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा दरम्यान में, नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, दैट्स इट। लें जी, अब हम इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट। यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा 1/y और y का डेरिवेटिव, ये वाला 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ t का डेरिवेटिव इज़ 1/t, t का डेरिवेटिव 1 होता है, और उसके बाद ये बनेगा 1/t+1, और फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही बनेगा, ठीक है। मज़ीद आप ये कर सकते हैं जी, y प्राइम इक्वल आ जाएगा y/2 के, ये y डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इन दो टर्म्स को हम कर लेते हैं कंबाइन। उसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ऊपर आ जाएगा t प्लस 1 माइनस टी। ओके, मज़ीद y की वैल्यू लगाइए ज़रा, विच इज़ स्क्वायर रूट t ओवर t प्लस 1 divided by 2 and along with we have t और माइनस टी हो जाएंगे कैंसिल आउट, बाकी बचेगा 1 ओवर t मल्टीप्लाई t प्लस 1। ओके, अब देखें y का डेरिवेटिव, इसको अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद रीअरेंज करके लिखूँ तो ये बनेगा, स्क्वायर रूट में सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट t प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर t अलॉन्ग विथ t प्लस 1। अब ये t की पावर 1 है, ऊपर 1/2 है, तो ये नीचे आकर 1/2 बन जाएगी। सो इट कैन बी रिटन एज, नीचे स्क्वायर रूट t आ गया। मज़ीद ये देखें, ये पावर 1/2 है और ये 1 है, जब आप ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। सो इट इज़ t प्लस 1 की पावर 3/2। दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। इसको ज़रा एक फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट t अलॉन्ग विथ t प्लस 1 पावर 3/2। राइट, लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं। थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, सो इस केस में हमारे पास गिवन है जी y इज़ इक्वल टू 1 ओवर t मल्टीप्लाई t प्लस 1 की पावर 1/2। एज यूजुअल सबसे पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर t प्लस 1 इट्स पावर 1/2। सबसे पहले पावर 1/2 जो है उसको ले आए ज़रा स्टार्ट में। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर t मल्टीप्लाई t प्लस 1। अब फ्रैक्शन है तो इसमें इस 2 को ज़रा इस तरफ ले लें, इस ये इट बिकम्स 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ y, और राइट साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल होता है 0 के, ठीक है, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस अब ये मज़ीद प्रोडक्ट का नेचुरल लॉग है, इसमें फिर हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 1। नहीं जी, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ये है 2 नेचुरल लॉग ऑफ y के इक्वल, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ओवर y और फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम, माइनस साइन एज इट इज़ आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ t का डेरिवेटिव 1 ओवर t और फिर t प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर t प्लस 1। हाँ, मज़ीद भी डेरिवेटिव इसका लेंगे लेकिन वो 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर यू कैन राइट y प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस y/2। यहाँ पर ज़रा इन दोनों को कंबाइन करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास t प्लस 1 प्लस t, ठीक है, तो y प्राइम इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस y/2, या बल्कि हम y की वैल्यू भी यहीं पे लगा देते हैं, विच इज़ 1 ओवर t मल्टीप्लाई t प्लस 1 और होल स्क्वायर रूट है इसका डिवाइडेड बाई 2 along with 2t plus 1 divided by t multiply t plus 1। अब देखें ये आपके पास जो स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी y की वैल्यू जो थी, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं और इसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट t प्लस 1 और उसके साथ में 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई t प्लस 1। सो नाउ ये आपके पास आ जाएगा, देखें नीचे ये पावर है इसकी 1 होल पावर ना, और ये पावर आपको नज़र आ रही है 3/2, सॉरी 1/2, तो 1/2 और 1 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बनेगा नेगेटिव साइन 2t प्लस 1
डिवाइडेड बाय टू टाइम्स टी, या अगर आप चाहें तो उसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, विच सो दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये टी स्केयर प्लस टी आ जाएगा, इट्स पावर 3/2, ठीक है, एंड दैट्स इट, टी स्केयर प्लस टी की पावर 3/2, यही आंसर है जी, इसका डेरिवेटिव है ये। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, वेयर वी हैव साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा अलॉन्ग विद थीटा प्लस 1 का थीटा प्लस 3 का स्केयर रूट, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 1/2 लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई थीटा प्लस 3 की पावर 1/2। सबसे पहले ये आपके पास चूँकि प्रोडक्ट है सेपरेट करेंगे, दरमियान में एडिशन साइन आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस 3 की पावर 1/2। मज़ीद ये पावर भी हम नीचे उतार लेंगे, सो वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस पावर शुरू में आ जाएगी और नेचुरल लॉग आ जाएगा सिंपली थीटा प्लस 3 का, विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई। जी अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके, सो नेचुरल लॉग ऑफ वाई का एज यूजुअल इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज 1/y, साथ में y का भी डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा में 1/sin थीटा इसका डेरिवेटिव, और उसके साथ में साइन का डेरिवेटिव भी। 1/2 इज अ कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस 3 का डेरिवेटिव इज सिंपली 1/थीटा प्लस 3, दैट्स इट। मुझे जिसका डेरिवेटिव लेंगे वो 1 बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपके पास आ जाएगा जी y प्राइम इज इक्वल टू, y को ज़रा इस तरफ ले आए, एंड देन साइन का डेरिवेटिव इज कोस डिवाइडेड बाय साइन along with 1/2 times theta plus 3, राइट। सो cos ओवर साइन ये इक्वल होता है हमारे पास कोट के, और y की वैल्यू भी लगा दें आप, y की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा along with a रूट थीटा प्लस 3, और उसके साथ में ये कोट थीटा प्लस 1/2 टाइम्स थीटा प्लस 3, एंड दैट्स इट। मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द डेरिवेटिव। फाइनली आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर है जो अभी हम प्रीवियस करके आए हैं, विच इज़ y इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और उसके साथ में है 2 थीटा प्लस 1 की पावर 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले ये क्या हो गया, एज यूजुअल हम इसको नेचुरल लॉग इस पे अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन थीटा अलॉन्ग विथ 2 थीटा प्लस 1 की पावर 1/2। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए नेचुरल लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, नेचुरल लॉग ऑफ 2 थीटा प्लस 1 की पावर 1/2। अब इस 1/2 को भी हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, मतलब नीचे उतार लेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस 1/2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 थीटा प्लस 1, विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। नहीं जी, अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x। तो नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव एक मरतबा 1/y लिखेंगे और फिर y का डेरिवेटिव अलग से, इस चीज़ को हम चेन रूल बोलते हैं। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ टेन का डेरिवेटिव इज सिंपली 1/टेंजेंट, और उसके बाद फिर टेन का डेरिवेटिव अलग से, विच वी कॉल इट चेन रूल। 1/2 कांस्टेंट है, सो 1/2 इज अ कांस्टेंट,
नेचुरल लॉग ऑफ 2 थीटा प्लस 1, तो एक मरतबा इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में और फिर इसका डेरिवेटिव भी आएगा साथ में 2 थीटा प्लस 1 प्राइम। अब देखें टेन का डेरिवेटिव वी नो इट इज़ सीकेंट स्क्वायर, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा एंड देन वी हैव ये आपके पास बनेगा, देखें 2 थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 टाइम्स 2 थीटा प्लस 1। अब ये देखें थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 साथ वाला एज इट इज़ रहेगा, 1 का तो खैर सिफर हो जाएगा ना, तो ये 2 और 2 हो गए कैंसिल आउट। अब ज़रा इस y को भी राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा y प्राइम इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई दिस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा इसके साथ में आ जाएगा 1/2 थीटा प्लस 1। चलिए अब हम ज़रा y की वैल्यू लगा सकते हैं इसमें, तो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था जी टेंजेंट थीटा along with के रूट 2 थीटा प्लस 1 and then we have secant square theta divided by tan theta plus 1/2 थीटा प्लस 1। ठीक है, मज़ीद अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। मसलन पहली टर्म के साथ करेंगे 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर को अगर मैं पहले लिख लूँ, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 थीटा प्लस 1, प्लस साइन आ गया। अब जब आप सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये नीचे पावर 1 है इसकी राइट, ऊपर 1/2 है, तो ये एक 1/2 कैंसिल होगा, नीचे 1/2 बच जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये बनेगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 थीटा प्लस 1 एंड दैट्स इट। मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द डेरिवेटिव इन क्वेश्चन नंबर 46। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।